हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 16 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी हर कश में जहर जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी हर कश में जहर जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। कनाडा एक एक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। 2 दशक पहले कनाडा ने ही तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक, फोटो और चेतावनी भरे मैसेज लिखने की शुरुआत की थी। इसके बाद दुनिया के कई देशों ने ऐसा किया था। अब कनाडा ने किया तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ओटावा। मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडेau। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को सेना में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं हम लोग। रक्षा मंत्रालय द्वारा संपूर्ण भारत में 10वीं 12वीं पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना 2022 का शुभारंभ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देश के नौजवानों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का घोषणा किया गया। किसने पेश किया है? राजनाथ सिंह ने किया है, जो रक्षा मंत्री हैं। ये आप लोग को याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को 30,000 रुपया वेतन और 44 लाख का बीमा, 4 साल की नौकरी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। फ्रूट सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और हिंदी में है किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। कर्नाटक ने किया तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और राजधानी है बेंगलुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तूबा हसन और एंजेलो मैथ्यूज ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। श्रीलंका के लिए हाल में 199 रनों की पारी खेलकर धमाल मचाने वाले अनुभवी खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 35 वर्षीय असीथा फर्नांडो और बांग्लादेश के स्टार मुशफिकुर रहीम को पीछे छोड़कर उन्होंने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वहीं महिला क्रिकेट में पाकिस्तानी लेग स्पिनर तूबा हसन को महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। तूबा हसन को चुना गया है और एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रोजगार देने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना और नियोक्ताओं की सहायता करने की वे प्रशिक्षुओं की क्षमता को पहचाने और प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के जरिए उनकी क्षमता में इजाफा करना। इससे कार्यस्थल में महत्ता बढ़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। देश का पहला केंद्रीकृत एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में तैयार है।
इसका नाम एक सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस टर्मिनल के लिए ट्रेन 6 जून 2022 से शुरू हो गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, जान लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे। मतलब इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? रूस बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इराक के बाद अब रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते मई में रूस सऊदी अरब को पीछे करते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। इराक इस मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। मतलब नंबर 1 पे है ईरान, दूसरे इराक है और दूसरे स्थान पे है रूस। पहले तो सऊदी अरब था, लेकिन सऊदी अरब को पीछे छोड़कर रूस दूसरे स्थान पर आ गया है। अब रूस आया तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रशियन रबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। भारत के टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना है? चीन बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। चीन भारत के टूटे हुए चावल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। पहले भारत से टूटे चावल अधिकांश अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जाते थे, लेकिन अब कौन करने लगा है? चीन करने लगा है। अब चीन आ रहा है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनमी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास IND इंडो कॉर्पेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया और भारत देश के नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास IND इंडो कॉर्पेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। इसका उद्देश्य है, इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जलमडमरू मध्य में किया जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य अभ्यास कौन कौन से भी जान लेते हैं। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति है। समुद्र शक्ति एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और गरुड़ शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कल का जवाब है, शुक्र के कठोर वातावरण का पता लगाने के लिए दाविंसी 2029 नामक मिशन को किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसी के द्वारा शुक्र के कठोर वातावरण का पता लगाने के लिए दाविंसी 2029 नामक मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आज का सवाल है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।